यदि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वही करेंगे। इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करूंगा, उसके बाद परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं पर, और फिर बात करेंगे आपके गृह सुख, दाम्पत्य सुख और उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और विशेष रूप से बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं और ज्यादा लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं धनु राशि के मासिक राशिफल मई 2022 की। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत लंबे समय के बाद में राहत की सांस आपको आएगी, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती आपके जीवन से समाप्त हो चुकी है। चाहे थोड़े दिन के लिए, 75 डेज के लिए ही सही, लेकिन एक प्रकार से आपको आभास तो होगा, आपको ट्रेलर दिखाई देगा कैसे आपकी स्थिति बदलने वाली है, कैसे सब कुछ चीजें ठीक होने लग जाती है, कैसे रिश्ते नाते सुधरने लग जाते हैं और कैसे व्यवधान समाप्त होने लग जाते हैं। अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन सब से निकलने के लिए रास्ते समझ में आ जाएंगे, दिखाई देंगे। मई 2022 में इनकम के मामले में भी स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद है। आप सुविधाजनक स्थिति में दिमाग के घोड़े दौड़ा करके ज्यादा लाभ कमाएंगे, ज्यादा उन्नति पाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में आ जाएंगे, कामकाज भी बढ़ेगा, बुद्धि बल भी बढ़ेगा और नेगेटिव चीजों से आपकी रक्षा भी होगी। एक से ज्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे और उसमें भी सफल हो जाएंगे। जबकि ज्यादातर ये कहा जाता है दो नावों पर सवार व्यक्ति ज्यादातर डूबते हैं, लेकिन यहां पर स्थितियां एक से ज्यादा कामों में इन्वॉल्व होने की है और उसके लिए ज्यादा बुद्धि की, ज्यादा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता पड़ती है और उसमें आप सफल होने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव जोन में से आप निकल चुके हैं। तो मई 2022 में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो कोई न कोई ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जिससे आप जो टीवी या मीडिया से, फिल्म लाइन से जोड़ सकते हैं, उन सब लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर है। नया काम और या फिर जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें भी नेम फेम, सुविधाजनक स्थिति, रुपए पैसे का जल्दी मिल जाना, या अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होना, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी का एहसास होना, ये सब कुछ आपको सुखद एहसास मिलने लगेगा। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और या फिर वो लोग जो बाहर रह करके कामकाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद है। और जो टेक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेक कंपनियों में काम कर रहे हैं, अपने आइडिया को स्टार्टअप के रूप में उभार रहे हैं या धरातल पे ला रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा तेजी से सक्सेस के दरवाजे खुलते नजर आएंगे। बहुत हाईवे उनको मिलने वाला है एक प्रकार से सक्सेस के रूप में। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, एजुकेशन सेक्टर, राजनीति का क्षेत्र, बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित, या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां यहां पर नेगेटिव से सामान्य बनती नजर आएगी। आगे बढ़ने के लिए आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा या आपको कामकाज मिलेगा। 17 मई से लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, या फिर वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे आप मजदूर के क्षेत्र में सुपरवाइजर हैं, सप्लायर हैं, आपका कामकाज बढ़ने लगेगा। प्रॉपर्टी सेगमेंट में जो लोग हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर में जो लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज्यादा शानदार रूप में सामने आने वाली है। आपका कामकाज कई गुना बढ़ने वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के अधिपति शनि है, जो कि पराक्रम भाव में स्थित है। सबसे ज्यादा सुखद स्थिति शनि की इस समय है। ऐसी स्थिति में आप लोग सीमेंट पर, स्टील पर, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इससे संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी कमोडिटी का प्रोडक्ट आपको मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। और उसमें क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप स्टील उद्योग पर, स्टील पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, सुखद स्थिति है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2022 से आपके जीवन में एक प्रकार से नई उन्नति,
नया सामंजस्य, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक प्रकार से जो परिवार में सामंजस्य होना चाहिए, परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सब कुछ आपको एहसास होगा कि वापस आपके अच्छे दिन लौट आए। जो अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद या अपमान की स्थिति, दूध में से जैसे मक्खी निकाल करके साइड में फेंक दिया जाता है, वो स्थिति का एहसास आपको है और आप कर चुके हैं। और आपके परिवार में से कौन कौन इन्वॉल्व थे ये भी आपको पता है, लेकिन वो सब कुछ वापस आपको अपनाएंगे और ऐसे में आपके परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, परिवार में उत्थान होगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, या आप वापस परिवार के मुख्य धारा में लौट आएंगे। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि ये जो इंप्रूवमेंट है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये टेम्परेरी है। इसलिए बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं लें। जो आपने बचाया है उसको लुटाए नहीं, अपने पास में ही रखें, क्योंकि 12 जुलाई 2022 को शनि वापस बैठ जाने वाला है। शनि की सरसद आपको वापस लग जाएगी 17 जनवरी 2023 तक। तो ये जो ट्रेलर है, उस ट्रेलर का आनंद लीजिए। आप देखिए कि वापस जो परिस्थितियां कैसे ठीक हो जाती है। समय बदलने से, ग्रह स्थिति बदलने से सब कुछ नेगेटिव होता है और ग्रह स्थिति बदलने से सब कुछ ठीक भी होने लगता है। आप देखिए ऐसी स्थितियां शनि के रूप में आती है और जीवन को बर्बाद करके भी चली जाती है। थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली में था, एक सज्जन आए, उनके भाई की कुंडली थी, उसने कुछ भी नहीं किया। एक फैक्ट्री के मालिक से जो ऑर्डर सप्लाई था, उन्होंने एक दूसरी जगह, उस मालिक ने ही बोला कि उस ऑर्डर को आप इस एड्रेस पर भेज दीजिए। वो उस ऑर्डर को भेजने से उस व्यक्ति को इतनी बड़ी सजा हुई कि आज 8 माह से वो जेल में बंद है। और इस सिचुएशन में घटनाएं इतनी विचित्रता से घटती है कि उस व्यक्ति को और ज्यादा डाउन किया जाता है, और ज्यादा फंसाया जाता है। एक प्रकार से उसे लोगों के साथ में इन्वॉल्व करने के लिए झूठे सबूत तक लोग इकट्ठे कर लेते हैं। तो जब समय नेगेटिव आता है तो आपको एहसास ही नहीं होगा कहां पर जाकर आप फंस जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमेशा समय से पहले उस घटनाओं को पहचानिए, समय से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। नेगेटिव स्थिति कोई ज्योतिषी आपको सेफ साइड में नहीं कर सकता, खींच कर अलग नहीं कर सकता, सिर्फ आपको बता सकता है कि ऐसा हो सकता है, और हो सकता है तो आप ही बचेंगे। कहने का अर्थ यही है कि जीवन में शनि की सरस्वती शब्द सबसे बड़ी त्रासदी लेकर के आती है, और ऐसे में यदि दशा भी खराब हो, ऐसे में भी यदि दूसरे ग्रह भी उस स्थिति को सपोर्ट करने लगे, तब तो व्यक्ति का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन सब सिचुएशन को देखते हुए 17 जनवरी 2023 से ही आप अपनी धारणा बनाएं कि आप इस नेगेटिव परिस्थितियों से निकल चुके हैं। अब आप वापस अपने परिवार वालों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन विश्वास कितना करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप विश्वास करके धोखा खा चुके हैं। लेकिन अब परिवार में समृद्धि लौटेगी, सुख शांति लौटेगी, लेकिन वो अभी लौटे 75 दिनों में या 17 जनवरी के बाद में लौटे, लेकिन 75 दिनों में एहसास जरूर होगा इंप्रूवमेंट का, सक्सेस का या स्मूथनेस का, वापस रेस्पेक्ट और रिगार्ड का। आइए अब बात करें शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से, 5th हाउस से शिक्षा और संतान के बारे में विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में सूर्य और राहु एक साथ में, इस सिचुएशन को, कॉम्बिनेशन को ग्रहण योग कहा जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल शुभ स्थिति में है, राशि से 3rd हाउस में। पराक्रम भाव में मंगल को, शनि को, सूर्य को, राहु को, केतु को, जो पापी ग्रह, कुरु ग्रह, इन सबको शुभ माना जाता है 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में। तो यहाँ पर शुभ ग्रह इस समय काल में मंगल और शनि है, जो कि पराक्रम भाव में सूर्य राहु के साथ में पीड़ित है। ऐसी स्थिति में आपको यहां पर संघर्ष करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ सेक्टर में आपको सपोर्ट भी मिलेगा। जैसे जो पीड़ित करने वाला ग्रह है वो है राहु। तो राहु से संबंधित स्टडी करने वाले, जो कि आईटी सेक्टर की होती है, सॉफ्टवेयर की होती है, या वो लोग जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित हो सकती है, या टेक कंपनियों के बारे में हो सकती है। वो लोग जो प्लानिंग का काम बहुत करते हैं, ठीक, चाहे प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए, जो स्टडीज कर रहे हैं उन सब के लिए यह समय काल सपोर्ट का है। वो लोग जो सिविल सर्विसेज की या गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेना में भर्ती होने वाले उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी है, डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम देने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। शनि की 3री दृष्टि शिक्षा भाव पर है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल, चाहे वो केमिकल, चाहे वो ऑटोमोबाइल या एविएशन या रिसर्च से संबंधित स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए समय काल सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। इसके अलावा जो लोग लॉ की स्टडीज कर रहे हैं, इतिहास की स्टडीज कर रहे हैं, या माइनिंग से संबंधित कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई स्टडीज कर रहे हैं, उन सभी लोगों के
जो एग्रीकल्चर से संबंधित स्टूडेंट है उनके लिए भी यह समय काल शुभ है, सपोर्टिव है। लेकिन फिर भी यहां पर इजी सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको ऑब्स्टिकल्स आती रहेगी, आप खुद कंफ्यूज होते रहेंगे, या आपको जो सपोर्ट चाहिए एग्जैक्ट टाइम पे वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ग्रहण योग आपकी राशि से 5th हाउस में विद्यमान है और यही ग्रहण योग संतान सुख में भी बाधक बनेगा। तो अब बारी है संतान सुख की। यह ग्रहण योग के कारण संतान के साथ में विवाद बढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे, संतान तकलीफ देने वाली स्थिति में आ जाएगी, या आप संतान की ओर से चिंतित नजर आएंगे। और संतान भी अपने कैरियर में, अपने कामकाज में, चाहे वो स्टडी कर रही है, चाहे वो जॉब कर रही है, और चाहे वो अपना खुद का बिजनेस इस समय कर रही है या बिजनेस करने वाली है, वो भी संघर्ष देखेगी। ऐसी स्थिति में आपको दोनों ओर से परेशान होना पड़ेगा, अपने खुद के जीवन में भी और अपने संतान सुख के मामले में भी। ऐसी स्थिति में आपको आने वाला जो सूर्य ग्रहण है, अर्थात यहां पर 30 अप्रैल की रात्रि में 1 मई को सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है, और उसके बाद में अक्टूबर में वापस दूसरा सूर्य ग्रहण घटित होगा। जब जब भी सूर्य ग्रहण हो, आपको गेहूं गुड़ या तांबे का दान करना चाहिए। लेकिन वहां तक, अक्टूबर तक तो ये योग नहीं रहेगा। ये योग तो सिर्फ और सिर्फ हम बात कर सकते हैं, अप्रैल की बात कर सकते हैं। अप्रैल एंड में यह सूर्य ग्रहण आने वाला है, भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन षष्ठी में एक ग्रहण है और हम भी पृथ्वी षष्ठी का ही एक भाग माना जाता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि बृहस्पति के साथ में विराजमान है, और 23 मई को राहु के साथ में शुक्र की युति हो जाएगी। राशि से 6th हाउस में बुध विराजमान है, और ऐसी स्थिति में यहां आपको स्वास्थ्य में एलर्जिक इन्फेक्शन से ज्यादा परेशानियां हो सकती है। आपको थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, पांव में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, और साथ ही साथ थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादा परेशान कर सकता है। ऐसी स्थिति में उससे संबंधित ज्यादा सावधानी रखें। एक्ने से संबंधित, फोड़े फुंसी से संबंधित, या फिर यह बोल सकते हैं कि जो आपकी रूप रंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, वो समस्याएं भी आपको 23 मई 2022 से ज्यादा देखने को मिल सकती है। उस ओर भी आपको सावधान रहना चाहिए, और महिलाओं को भी गायनिक प्रॉब्लम से संबंधित ज्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है 23 मई 2022 के बाद में। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की। तो यहां पर आपको लीगल प्रॉब्लम से बचने की आवश्यकता है, और वो लीगल प्रॉब्लम बोलचाल की भाषा से ज्यादा आ सकती है। कोई भी विवाद में इतना खराब नहीं बोले, इतना कटु नहीं बोले कि वो एक प्रकार से झगड़े की जड़ बन जाए कि आपने ऐसा बोला इसलिए मुझे ये करना पड़ा, इसलिए मुझे आपकी कंप्लेंट करनी पड़ी। और वो कंप्लेंट हो सकता है झूठी ही कंप्लेंट हो, झूठे दोषारोपण होने के योग बन सकते हैं। और ऐसे में चाहे घर की महिलाएं हो, ऑफिस की महिलाएं हो, या फ्रेंड सर्कल में कोई हो, बहुत सावधानी के साथ में, सही शब्दों के साथ में बातचीत करें, अपमानजनक स्थिति नहीं करें, अपनी खुद की स्टेटस का, रेपुटेशन का भी ख्याल करें, और दूसरे के स्टेटस का भी ख्याल करें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनको कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2022 में स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद होने वाली है। जो कुछ आपने पूर्व में भुगता है, देखा है, जो कटुता, जो अपमान देखा है, जो असंतुष्टि देखी है, उन सब को आप एक प्रकार से पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके जीवन साथी के साथ में एक प्रकार से टॉकिंग टर्म्स अच्छे होंगे, सुख में वृद्धि होगी, इमोशंस डेवलप होंगे, और यहां पर वातावरण, घर का वातावरण बहुत ज्यादा सुखमय, सौहार्दमय, या ये बोल सकते हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देने वाला वातावरण दिखाई देगा। घर में स्थितियां सुखद होने लगेंगी। घर परिवार में जीवन साथी के साथ में सामंजस्य बढ़ेगा, सुखों में वृद्धि होगी। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय के बाद में, शनि की 7.5 की समाप्ति के बाद में, अब वास्तव में आपको एहसास होगा कि आप जीवन जी रहे हैं, और जो आपने भुगता है उसका वापस कोई खमियाजा दे नहीं पाएगा। क्योंकि जीवन में जो बीत गया है, जो समय बीत गया है, जो सुख आपको मिलने चाहिए थे, वो सुख, वो जीवन, वो आपको नहीं मिल पाया, और वो वापस लौट नहीं सकता। क्योंकि जो उम्र बीत जाती है वो कभी नहीं लौट पाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की भूमिका रहती है। ऐसी स्थिति में ये सारी कंडीशंस आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। 100% एक प्रकार से आपके लिए बेटरमेंट है, सुखद स्थिति है, और इसमें आप हिम्मत कर सकते हैं अपनी बात बोलने की, या सामने वाले को अपने भावों को समझा देने की, अपने भाव को बता देने की। हो सकता है आपने आज तक एक तरफा ही प्यार किया हो, अपने इमोशंस का इजहार ही नहीं किया हो। तो ऐसी स्थिति में 21 मई
2022 से पहले पहले आपको वो कार्य कर लेना चाहिए, ताकि आप एक तरफा नहीं रहेंगे। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मना ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम आपने प्रयास तो किया, और जो ये समय चल रहा है वो प्रयास आपका सफल होने वाला है। उस सुखद अनुभूतियां आपकी झोली में आने वाली है, इसलिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी प्रयास कर चुके हैं, जिनके ऑलरेडी कोई न कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड होगा, सुखद स्थिति रहेगी। और साथ ही साथ जब सुखद स्थिति ज्यादा होती है तब क्या होता है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में निश्चय करेंगे कि हमको अब इसको रिश्तेदारी का रूप देना है, इसको कोई न कोई नाम देना है रिश्ते का। उस और हो सकता है मई 2022 में ही आप कोई फैसला ले लें। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। ये स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद है, या ये बोल सकते हैं कि जब समय अच्छा आने वाला होता है तो हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, हर तरफ से खुशियां मिलती है, या ये बोल सकते हैं कि हर तरफ से आपके जो एफर्ट है, प्रयास है, कर्मों का फल मिलने के लिए रास्ते नजर आते हैं। तो ये समय काल भी कुछ ऐसा ही है। अब आपकी सोच बदलेगी, आपकी विचारधारा बदलेगी, नए लोगों के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई स्ट्रेंथ के साथ में, नए उत्साह के साथ में आप जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपको तेजी से सफलता मिलेगी। आपकी बात करने की स्टाइल बदल जाएगी, और साथ ही साथ आपको बहुत तेजी से सीखने का मौका भी मिलेगा। नए स्टाफ, नए लोगों को रखिए, और नए लोगों को रखने से एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि उनको सिखाने में हमको भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, और जो हमारे यहाँ कमियां हैं उसको सुधारने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति के पास में जो दिमाग है वो भी उस काम को करने में अपनी बुद्धि लगाएगा, तो नए ढंग से कर सकता है। तो हमको भी एक आइडिया लग सकता है, ये काम इस ढंग से भी हो सकता है। और बहुत बार स्टाफ आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाता है, लकी फैक्टर बन जाते हैं। वो स्थिति मई 2022 में आपको देखने को मिलेगी। ये समय आपको बहुत तेजी से डेवलपमेंट देगा, आगे बढ़ा देगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप कर देगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी सौगात मिलेगी, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी डील, और बहुत बड़ा आपको एक प्रकार से एनवायरमेंट मिलेगा कामकाज करने के लिए। तो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें, रियल एस्टेट, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है, शुभ समय है। फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम, बेकरी और कन्फेक्शनरी, राजनीति के क्षेत्र में वो लोग जो पत्रकार हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, अपनी अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, उनके लिए भी समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। आप में से जो लोग कागज का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग और प्रिंटिंग का काम करते हैं, जो लोग मोबाइल फोन और एसेसरीज का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत शानदार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन वाली स्थितियां हैं। जो जॉब वाले लोग हैं उनको संतुष्टि मिलेगी, और जो बिजनेस वाले हैं उनको ज्यादा संतुष्टि के योग है, क्योंकि उनकी रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है, और जो बेरोजगार हैं उनको मई 2022 में जम करके मेहनत करनी पड़ेगी। यह माह समाप्त होने से पहले आपके हाथ में जॉब हो सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2022 के उपायों की। क्योंकि राशि का अधिपति ही बृहस्पति है, और वो बृहस्पति एक केंद्र का अधिपति होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान है, इससे केंद्र अधिपति दोष कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने से आपके खुद के जीवन के सुख में वृद्धि होगी, तो परिवार का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। और जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि है वहां पर और ज्यादा सौम्यता आएगी, और ज्यादा बलवान स्थिति होगी। तो बृहस्पति के उपाय के लिए आपको विष्णु प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करना चाहिए। चाहे आप पानी में 2 बूंद इत्र की मिलाकर के अभिषेक करें या दूध में केसर मिलाकर के अभिषेक करें, अब यह आपके ऊपर है कि आप अभिषेक कैसे करना चाहते हैं। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। हर बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे को आपको पीले फल या पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। आने वाले 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का महापर्व है। यह पर्व भी दीपावली जितना ही महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से लक्ष्मी प्रवेश का पर्व है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि हमको अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करना शुभ रहेगा, तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना शुभ रहेगा, क्योंकि 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति है, और साथ ही साथ आपको भाग्य का अधिपति सूर्य है, इसलिए द्वादश आदित्य कवच धारण करना शुभ रहेगा। तो चाहे तो दोनों कवच एक साथ में पहन सकते हैं या अलग अलग पहन सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए हम रत्न धारण करते हैं, चाहे रोग निवारण के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए, भाग्योदय का फल पाने के लिए, शिक्षा के लिए, या फिर अपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस के लिए।
तो आपको अपनी राशि के लिए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट में माणिक्य, मूंगा और पुखराज होंगे। इसके उपरत्न पहन करके सबसे पहले इसका प्रतिफल देखिए, उसके बाद में ओरिजिनल पर पैसा खर्च कीजिए। जो लोग जीवन में धन को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लोग जो बिजनेसमैन है, ऐसी स्थिति में अपनी राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट को धारण करें। इसमें 4 रत्न होंगे, तो सबसे पहले उपरत्नों को धारण करके उसका परिणाम देख लें। उसके बाद में ओरिजिनल एक के बाद एक आप चाहें तो लॉकेट के रूप में पहने और या अंगूठियों के रूप में पहन सकते हैं। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या फिर लक्ष्मी नारायण कवच या द्वादश आदित्य कवच, इसके बारे में जानकारी स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करके आप कभी भी ले सकते हैं। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो ऑफिस टाइम होता है उसी समय फोन करेंगे तो आपको कोई व्यक्ति फोन उठा करके जवाब दे पाएगा, ये जरूर याद रखें। यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है, लेकिन आप इस राशिफल को अपनी जन्म कुंडली के साथ में और ज्यादा सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। जिस दिन, जिस समय, जिस स्थान पर पैदा हुए, वो योग, वो जो आपको किस्मत मिली है वो किसी दूसरे को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में कहानी बताएगी, आपकी इच्छाएं बताएगी या आपका भविष्य बतलाएगी। ऐसी स्थिति में जब भी समस्याएं गंभीर हो, भविष्य में झांकना हो, जिज्ञासा बहुत ज्यादा हो, प्रश्न बहुत ज्यादा हो या कोई बहुत बड़ा निर्णय करना है, उसमें अनिर्णय की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, कश्मकश की स्थिति है, तब अपनी जन्म कुंडली का सहारा लेना चाहिए। और यूं भी 1 वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें, ताकि जिससे आने वाली बाधाओं के बारे में, आने वाली नेगेटिविटी के बारे में समय से पहले पता चल सके। और ऐसी स्थिति में आप घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से या जिन शहरों में मेरा प्रोग्राम होने वाला है वहां पर आकर के आप फेस टू फेस भी मिल सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कौन से शहर में आने वाले समय में शेड्यूल बनने वाला है, या आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ये एपिसोड, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।